नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही वह पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें रविवार को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया। सोमवार को राजभवन में चन्नी के साथ ही मंत्री के तौर पर कांग्रेस नेता ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा ने भी शपथ ली। सोनी और रंधावा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने रविवार को चरणजीत सिंह चन्नी को नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी थी। शपथ लेने के बाद पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने एक आम आदमी को पंजाब की कमान सौंपी है। जिसके घर में छत नहीं थी उसे आज कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो केंद्र से अपील करेंगे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री चन्नी ने ऐलान किया कि सभी गरीबों के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। कैबिनेट में इस फैसले को पास कर दिया जाएगा और जिन किसानों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं उनको भी बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने 18 मुद्दे हमें पंजाब के लिए दिए हैं, हम इसी कार्यकाल में पूरा कर देंगे। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने अब प्रदेश प्रभारी हरीश रावत पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। जाखड़ ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही रावत का बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चौंकाने वाला है। सुनील जाखड़ ने कहा कि ऐसा है कि आप न केवल मुख्यमंत्री के अधिकार को कमतर कर रहे हैं बल्कि इस पद पर उनकी नियुक्ति के अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बयान पर मचे बवाल के बीच ही सुनील जाखड़ के भतीजे अजय वीर जाखड़ ने पंजाब किसान आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं को धमकी देने वाले 3 दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कोर्ट ने कर्नाटक में अवैध जमीन पर स्थित धार्मिक स्ट्रक्चर्स को गिराने या दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इसी क्रम में ये लोग 10 सितंबर को नंजनगुड इलाके में एक मंदिर गिराए जाने का विरोध कर रहे हैं। गिरफ्तारी से एक दिन पहले इन्हीं में से एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता धर्मेंद्र सुरतकल ने हिंदू महासभा की ओर से इस अभियान के विरोध में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा था कि जब हमने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा और हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्हें मार डाला तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने महात्मा गांधी को लेकर एक टिप्पणी की जो वायरल हो रही है। उन्होंने उन्नाव में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान कहा कि गांधी जी कम कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे, गांधी जी को बापू कहा गया। अब अगर कपड़े उतारने से कोई महान हो जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी से बड़ी बन जाती, जिसके बाद उनकी काफ़ी खिंचाई की जा रही है। हालांकि दीक्षित का कहना है कि उन्होंने महात्मा गांधी की प्रशंसा ही की थी, उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी बातों के अलावा एक व्यक्ति कड़ी मेहनत और ईमानदारी से महान होता है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई की एक अदालत में अब गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। कंगना ने गीतकार पर जबरन वसूली और गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाते हुए ये जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। कंगना की ये शिकायत गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराने के जवाब में आई है। वहीं आज कोर्ट में कंगना और जावेद अख्तर का आमना सामना हुआ। कंगना को पिछले हफ्ते कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर आज की सुनवाई में वो पेश नहीं होती हैं तो कोर्ट कंगना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। आयकर विभाग द्वारा हाल ही में अभिनेता सोनू सूद पर कर चोरी के आरोप लगने के बाद अभिनेता ने ट्वीट कर कहा है कि आपको हमेशा अपने तरफ की कहानी बताने की जरूरत नहीं होती है, वक्त बताएगा। सोनू सूद ने कैप्शन में लिखा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। इसके बाद उन्होंने एक लंबे बयान में कहा कि वो लोगों की सेवा में लगे रहेंगे और उनकी फाउंडेशन का एक एक रुपया जरूरतमंदों तक पहुँचने और उनकी जान बचाने का इंतजार करता है। अंत में सोनू सूद ने लिखा कि कर भला हो भला, अंत भले का भला, मेरी यात्रा जारी है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार को नामित नहीं करेगी। नतीजा पहले से तय है। हमारा ध्यान ये सुनिश्चित करना है कि बिना निर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत न पाएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिला कर्मचारियों को घर से बाहर ना निकलने के आदेश के बाद गीतकार जावेद अख्तर ने इसको लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है।
जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी महत्वपूर्ण मुस्लिम बॉडीज इसकी निंदा करेंगी क्योंकि ये उनके धर्म के नाम पर किया जा रहा है। जावेद अख्तर ने कहा कि वे सब कहाँ हैं जो कल तक 3 तलाक के बचाव में चिल्ला रहे थे। आलोचकों पर भारी कार्रवाई के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बहुमत बरकरार रखा है। इस चुनाव में धांधली के भी आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 64% वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 48% वोट हासिल किए हैं, तो वहीं उसकी प्रतिद्वंदी कम्युनिस्ट पार्टी को अभी तक लगभग 21% वोट मिले हैं। वैसे तो यूनाइटेड रशिया पार्टी के लिए एक शानदार जीत है, लेकिन 2016 के संसदीय चुनाव की तुलना करें तो कुछ हद तक कमजोर प्रदर्शन है। उस वक्त पार्टी ने 54% से अधिक वोट जीते थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।